इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैंने नहीं किया, इसने मुझे फोर्स किया। ही वॉज वेरी क्लियर कि मुझे एक रियलिटी शो करना चाहिए ताकि लोग जो मुझे पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, उन्हें एक्चुअली मैं रियल में कैसी हूँ वो पता चले। मैं तो यही कहूँगा कि मुझे लगता है अविका की पर्सनालिटी बहुत अमेजिंग है रियल लाइफ में और लोगों को देखना चाहिए। मैं तो बहुत ही हाँ बोलने वाला आदमी हूँ, तो मैं हाँ बोल देता हूँ। मेरे को ऐसे कुछ आता है अच्छा फन चीज़ तो मैंने तो इमीडिएटली हाँ बोल दिया था, हाँ ठीक है। मैं तो बहुत डांटती हूँ बेचारे को, लेकिन फिर उसको रियलाइज़ भी हो जाता है कि हाँ उसे थोड़ी सी तो गलती करी, और फिर मैं बोल भी देती हूँ अच्छा सॉरी मैंने थोड़ा ज़्यादा डांट दिया ना तो वो घूम फिर के वो सब अपने आप सॉल्व हो जाता है। हमारा कम्युनिकेशन बहुत एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। हम कोई भी टॉपिक, साइलेंट ट्रीटमेंट तो हम दोनों से नहीं हो पाएगा कभी। इट्स बेसिकली कम्युनिकेटिंग, एक्सप्रेसिंग एज मच एज पॉसिबल, एक्सप्लेनिंग। हमारा तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो हम तो बहुत ही स्पेस देते हैं एक दूसरे को। रिलेशनशिप स्ट्रांग है तो स्पेस के साथ भी चल जाएगा, और स्ट्रांग नहीं है तो स्पेस हो ना हो इट वोंट मैटर आफ्टर। पहले तो दोस्ती से शुरुआत हुई थी, फिर मुझे फ्रेंड जोन किया गया था, फिर 6 महीने बाद इनको भी प्यार रियलाइज़ हो गया, फिर उस बात को 6 साल हो चुके हैं, अब एंगेजमेंट भी हो गई है और जल्दी शादी भी हो जाएगी। बाप रे बाप, इट ऑल फील्स लाइक बहुत कुछ हो गया। यही है हमारी परवानगी की कहानी। बाप रे बाप। जानने के लिए देखते रहिए पति पत्नी और पंगा। सर आपको जानना चाहेंगे इस शो के बारे में, क्या रीजन था आप दोनों का, मतलब आपने कितना फोर्स किया, क्योंकि ये बैकग्राउंड तक है नहीं, तो आपने इनको कितना इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैंने नहीं किया, इसने मुझे फोर्स किया। एंड फोर्स भी नहीं, आई वुड से नहीं, वही मैंने बोला, फोर्स भी नहीं। आई थिंक ही वॉज वेरी क्लियर कि मुझे एक रियलिटी शो करना चाहिए ताकि लोग जो मुझे पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, उन्हें एक्चुअली मैं रियल में कैसी हूँ वो पता चले। एंड आई थिंक ये जो उनका थॉट था वो बहुत प्यारा था। मुझे भी समझ आया कि जो मैं इतना टाइम इमेज कॉन्शियस होके सोचती थी कि नहीं हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए, डिप्लोमेटिक होके होनी चाहिए, आई थिंक वो एक बैरियर तोड़ा है इन्होंने मेरे दिमाग में। एंड आई थिंक दैट्स ग्रेट। अगर मेरे कुछ फ्लॉज भी होंगे शोज़ पे तो आई विल वर्क ऑन देम एंड आई विल लर्न टू बी बेटर। एंड आई थिंक वो जर्नी लोग देख पाएंगे एंड दैट विल बी इवन मोर इंटरेस्टिंग। सो थैंक यू फॉर दैट। मैं तो यही कहूँगा कि मुझे लगता है अविका की पर्सनालिटी बहुत अमेजिंग है रियल लाइफ में और लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि इन्होंने जितने अमेजिंग कैरेक्टर्स किए हैं ये उससे 10 टाइम्स बेटर इन रियल लाइफ हैं। और मैं तो बहुत ही हाँ बोलने वाला आदमी हूँ, तो मैं हाँ बोल देता हूँ। मेरे को ऐसे कुछ आता है अच्छा फन चीज़ तो मैंने तो इमीडिएटली हाँ बोल दिया था, हाँ ठीक है। इन्होंने जब मुझे बोला शो करेंगे क्या, मैंने कहा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस शो की बात की जाए तो इस शो में ऐसा क्या खास है जो आपको लगता है कि सबसे खास बात यह है कि इसमें पति पत्नी और पंगा, ऑफ कोर्स पति पत्नियां भी ढेर सारे हैं, पंगा भी है, लेकिन जो सबसे खास बात है कि कोई भी कपल की जर्नी सेम नहीं है। बहुत अलग अलग टाइप के कपल्स हैं, एक्सपीरियंस का फ़र्क है, एक्सपोजर का फ़र्क है, सालों का फ़र्क है एक दूसरे के साथ का, बहुत डिफरेंस है हर चीज़ में, राइट। तो आई थिंक ये एक बहुत स्पेशल चीज़ होने वाली है, क्योंकि सुदेश जी का जो एक्सपीरियंस है और हमारा जो एक्सपीरियंस है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एंड इवन देन वी आर एबल टू डिलीवर एज अ कपल एंड डूइंग टास्क्स टुगेदर। आई थिंक ओवरऑल ये चीज़ लोगों को देखने में बहुत मज़ा आने वाला है। आपके बात की जाए, अगर आपके पार्टनर में आपको सबसे एम्बैरेसिंग बात सबके सामने बता दो, तो कैसे रिएक्ट करें? मैं तो बहुत डांटती हूँ बेचारे को, लेकिन फिर उसको रियलाइज़ भी हो जाता है कि हाँ उसे थोड़ी सी तो गलती करी, और फिर मैं बोल भी देती हूँ अच्छा सॉरी मैंने थोड़ा ज़्यादा डांट दिया ना तो वो घूम फिर के वो सब अपने आप सॉल्व हो जाता है। ये मुझे डांट देती है, पर अगर मैं ये मेरी एम्बैरेसिंग पार्ट बताएगी तो मैं हंसता हूँ। नहीं, ये कुछ नहीं करता। मैं हंसने वाला आदमी हूँ। हाँ, ये इग्नोर कर देता है कि कोई बड़ी बात नहीं है, बताओ, नो प्रॉब्लम। क्या आपके रिलेशनशिप में साइलेंट ट्रीटमेंट का यूज होता है या हर बात को समझाने की कोशिश करते हो? आई थिंक हमारा कम्युनिकेशन बहुत एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। हम कोई भी टॉपिक, साइलेंट ट्रीटमेंट तो हम दोनों से नहीं हो पाएगा कभी। इट्स बेसिकली कम्युनिकेटिंग, एक्सप्रेसिंग एज मच एज पॉसिबल, एक्सप्लेनिंग। जब तक दूसरे वाले का दिमाग सेटिस्फाई नहीं हो जाता एक सेंटेंस से या 4 सेंटेंस से, हम बोलते रहते हैं ताकि बस वो सुकून मिल जाए सामने वाले को, सुनने वाले को। आई थिंक वी चूज़ टू कम्युनिकेट। आपको जानना चाहेंगे क्या आपको लगता है कि मैच्योर होना ज़रूरी है या आपके पार्टनर को सामने अपनी इमोशनल साइड को
मतलब ये तो ऑब्वियस है कि माचो ये नहीं नहीं, इमोशनल साइड ओपन रखना चाहिए, क्योंकि मतलब इन जनरल मेन को बताया जाता है कि आप इमोशनल नहीं हो सकते लोगों के सामने, आपको छुपा के रखने इमोशंस। एक पार्टनर ही एक जगह होती है जहाँ पे आप एक्चुअली अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हो रॉ नेचर में। पार्टनर ही समझ सकता है, और अगर पार्टनर के सामने भी रॉ नेचर प्रेजेंट नहीं किया तो वो पार्टनर के साथ आपने कभी ऑनेस्टी की ही नहीं, तो वो कभी आपको समझ ही नहीं पाएगा। जो भी बोला बहुत अच्छा बोला। मेरे को भी ऐसे ही लगा। ट्रस्ट, आई थिंक ट्रस्ट अगर है तो फिर वो स्पेस मांगना देना वो सब आएगा ही नहीं। आई थिंक दे आर कोरिलेटेड, बट ट्रस्ट हमारा आई थिंक अगेन वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, जहाँ पे हम इतने सालों से लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं और फिर भी कोई ऐसा शक डाउट ये सब कभी नहीं हुआ है, एंड आई एम सो ग्लैड। क्या आप अपने पार्टनर को झगड़े को पब्लिक में रिजॉल्व करते हो या प्राइवेट रखा जाता है? यार हमारे ऐसे झगड़े ही नहीं होते, तो प्राइवेट ऐसा कुछ तो पब्लिक तो बहुत दूर की बात है, प्राइवेट में ही नहीं होते। हाँ, झगड़े ही नहीं होते हमारे, एंड आई एम सो ग्लैड ऐसा है, क्योंकि फेक झगड़े हैं। क्या आप अपने रिलेशनशिप के लिए सैक्रिफाइस करने को तैयार हो या फिर समझते हो कि रिलेशनशिप में सैक्रिफाइस करना गलत है? सैक्रिफाइस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, बट फ्लेक्सिबिलिटी और एडजस्टमेंट तो हर रिलेशनशिप में होना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेरे माँ बाप के साथ जो मेरा रिलेशनशिप है मैं वहाँ पे भी एडजस्ट या फ्लेक्सिबल नहीं होती, वहाँ भी होती हूँ, यहाँ भी होना है। आई थिंक अगर मैं किसी को भी अपनी लाइफ में वेलकम करती हूँ तो आई थिंक इट इज़ माई ड्यूटी टू डू दैट। क्या आप अपने पार्टनर क्या अगर आपके पार्टनर आपको किसी मोमेंट को डिस्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका रिएक्शन क्या होगा? चिल करोगे या फ्रस्ट्रेशन? चिल। किसको डिस्ट्रैक्ट करते हैं? किसी भी मोमेंट को। आई थिंक वील चिल। हम हंसते हैं। हम तो हंसते हैं ऐसी चीज़ों पे, हम सीरियसली इतना सीरियस खुद को नहीं लेते हम। आपके लिए प्यार में जेलसी होना एक हेल्दी साइन है या एक टॉक्सिक है? It is not healthy and it is not too toxic also, to be honest, because अगर थोड़ी बहुत jealousy है and that is coming out of care, it's fine, but I think that's about it। और हमारे relationship में jealousy तो I have not really experienced। जेलसी थोड़ा पोजेशन के थॉट से आती है इन जनरल, कि मैं पोजेस करता हूँ और वो किसी और के साथ क्यों टाइम बिता रहे हैं या बिता रही हैं, तो मुझे लगता है थोड़ा टॉक्सिक डायरेक्शन में ही जाती है जेलसी, तो हेल्दी Avoid नहीं ही है, करना हेल्दी नहीं, अवॉइड ही करना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन, क्या आपको लगता है कि एक रिलेशनशिप में स्पेस होना जरूरी है या दोनों में हमेशा साथ रहना चाहिए? आई थिंक हमारा तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो हम तो बहुत ही स्पेस देते हैं एक दूसरे को। मतलब हम तो चाहते ना चाहते हुए भी बहुत स्पेस है हमारी रिलेशनशिप में भी। बट अगर रिलेशनशिप स्ट्रांग है तो स्पेस के साथ भी चल जाएगा, और स्ट्रांग नहीं है तो स्पेस हो ना हो इट वोंट मैटर आफ्टर अ पॉइंट। ट्रू, वेरी ट्रू। क्वेश्चन ये जानना चाहेंगे आपसे कि आपकी रिलेशनशिप में स्टार्ट कैसे हुई और कैसे बढ़ानी चाहिए? पहले तो दोस्ती से शुरुआत हुई थी, फिर मुझे फ्रेंड जोन किया गया था, फिर 6 महीने बाद इनको भी प्यार रियलाइज़ हो गया, फिर उस बात को 6 साल हो चुके हैं, अब एंगेजमेंट भी हो गई है और जल्दी शादी भी हो जाएगी। बाप रे बाप, इट ऑल फील्स लाइक बहुत कुछ हो गया। और यही है हमारी परवानगी की कहानी। बाप रे बाप। जानने के लिए देखते रहिए पति पत्नी और पंगा। पति पत्नी और पंगा देखिएगा। मैं कलर्स पर काफ़ी सालों बाद वापस आ रही हूँ और बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इस बार मिलन भी है मेरे साथ। बहुत एक्साइटिंग है, एक रियलिटी शो है, टास्क होंगे, रियलिटी चेक्स होंगे और बहुत मज़ा आने वाला है, एंड आई एम श्योर आप बहुत इन्जॉय करेंगे। 2 अगस्त से 9:30 PM सैटरडे एंड संडे ओनली ऑन कलर्स। मैं मैसेज ये देना चाहूँगा कि अविका को आपने जितना प्यार दिया है पूरी ज़िंदगी, वो देते रहिए, वो डिज़र्व करती है, वो और ज़्यादा प्यार डिज़र्व करती है। साथ साथ मेरे को पार्सल में थोड़ा बहुत जो बचा कुचा प्यार है वो देते रहना, मैं उससे एडजस्ट कर लूँगा।